एक ऐसी महान शख्सियत जिनसे अंग्रेजों को इतना डर था कि उनकी फांसी की मुकर्रर हुई तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया। एक ऐसे महान शख्सियत जिनकी क्रांति ने सभी हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की अलग जगह दी थी। तो कौन है वो महान शख्सियत और क्या है उनका रोचक इतिहास, जानने के लिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के दिन ऐसे महान शख्सियत का जन्म है जिन्होंने देश की आजादी में जो योगदान दिया उसे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता, नकार नहीं सकता। तो आइए जानते हैं इन महान क्रांतिकारी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदुस्तान की आजादी हो या फिर आजादी की लड़ाई के चर्चे हर मंच, हर ओकेशन में हमें सुनने को मिलते हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, हमें ये जानने को मिलता है कि कितने महान क्रांतिकारियों ने इस देश में आजादी के लिए संघर्ष किया और अपना योगदान दिया। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आजादी की लड़ाई की बिगुल किसने बजाई थी। इस आजादी की लड़ाई की क्रांति की चिंगारी किसने फूकी थी। अगर आप जानना चाहते हैं उन महान शख्सियत के बारे में, तो आज के दिवस का ये डे इवेंट वीडियो अपने महान हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी के वीर के सपूत की कहानी के रूप में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये शुरुआत हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने पर। जी हाँ, इस देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले उन महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम था मंगल पांडे, जिनकी जन्म तिथि यानी कि बर्थ एनिवर्सरी 19 जुलाई को मनाई जाती है। 19 जुलाई वो महान दिवस तारीख है जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ाई यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले महान शख्सियत के नाम समर्पित है। इन महान शख्सियत यानी कि मंगल पांडे जी के जीवन में जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनसे इनकी शख्सियत और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे जी अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति थे। वह सरयू पारी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माँ का नाम अभय रानी पांडे था। जी हाँ, जैसे उनकी माँ का नाम अभय रानी था, वैसे ही उन्होंने अपने पुत्र में अभय होने का गुड़ कूट कूट कर भर दिया था। शायद यही कारण है कि अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे जी ही थे। यहाँ तक देश में स्वतंत्रता संग्राम भी मंगल पांडे जी की ही देन थी। अगर कहा जाए कि भारत में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि मंगल पांडे जी ही थे, तो ये बात गलत नहीं होगी। मंगल पांडे जी को सजा के तौर पर फांसी की सजा ही क्यों सुनाई गई और उन्होंने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कम से कम इन महान सपूत के बारे में अपने 10-20 दोस्तों को ये वीडियो साझा जरूर करिएगा। ये बात 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि BNI बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही के रूप में मंगल पांडे जी की भर्ती हुई थी। इस रेजिमेंट में ज्यादातर ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था और इसके पीछे जो कारण है वो शायद जानकर आप हैरान हो जाएं, क्योंकि उस समय भी हिंदू धर्म का अपमान करने में कोई भी पीछे नहीं हटता था। और यही कारण था कि उस समय भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए एनफील्ड P53 लाई गई थी। इस बंदूक को लोड करने के लिए पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इसी समय भारतीय सिपाहियों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को ठेस भी पहुंची थी।
सिपाहियों द्वारा इसे ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने की सोची समझी साजिश भी कहा गया था। इस विद्रोह के पीछे एक और कहानी है कि लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, एक बार एक नीची जात के खलासी ने ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा जाहिर की थी। उससे यह कहकर पानी पिलाने से मना कर दिया गया था कि इससे उसका लोटा अशुद्ध हो जाएगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उस नीची जात के व्यक्ति ने कहा कि जल्दी ही तुम्हारी जात के लोगों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा जब तुम सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटोगे। इस घटना के बाद ये खबर आग की तरह पूरे प्रशासन में, पूरी सेना में फैल गई कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों का धर्म नष्ट करने की साजिश कर रही थी। और फिर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मंगल पांडे जी, जो कि जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने इन कारतूसों को दांतों से काटने के लिए विरोध किया। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये बात मना कर दी कि वो दांत से इन कारतूसों को नहीं काटेंगे। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए मंगल पांडे जी ने भी तैयार कर लिया। इसके बाद फिर क्या, मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगियों को का नारा दिया। अंग्रेजों के वफादार सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को शाम 5:10 पर जब मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी। गोली घोड़े के पैर में जा लगी क्योंकि मंगल पांडे जी का निशाना चूक गया। इसी बीच सार्जेंट मेजर हुसैन भी आ गए और वो दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। मंगल पांडे ने उन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए आगे नहीं आया क्योंकि ये बात देश के आन बान शान की थी। कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए जब नहीं आया, तब शेख पलटू नाम के सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे की तरफ से कमर से पकड़ लिया और दोनों अंग्रेज अफसर वहां से भाग निकले, वरना उस दिन शायद उन अंग्रेजों की खैर नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा हिम्मत का काम किया मंगल पांडे जी ने और वहां की हुकूमत उनके पीछे ही पड़ गई। मंगल पांडे जी का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही शेख पलटू का प्रमोशन कर दिया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे जी ने स्वीकार किया कि इस मामले में उनका कोई भी साथी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को विद्रोही का दर्जा देती थी और अंग्रेज अफसर पर हमले का मतलब तो साफ तौर पर अपनी मौत को बुलावा देना ही होता था। इसलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि कहीं दूसरी जगह पर विद्रोह न शुरू हो जाए। इसलिए समय से पहले यानी कि 10 दिन पहले 8 अप्रैल 5:30 सुबह के समय उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष से कम उम्र में मंगल पांडे जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी देना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के दबाव में उन्हें ये काम करना पड़ा। लोगों ने अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। अब हर किसी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम सैनिक और देशवासी मिलकर लड़े तो अंग्रेजों की औकात नहीं, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अब तक के बाद सैनिक और आम लोग महसूस करने लगे थे और वहीं से शुरुआत हुई थी देश में स्वतंत्रता की। असमय मंगल पांडे जी के जीवन का अंत तो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं शुरू हो गई हिंदुस्तान को आजाद कराने की अलग। मंगल पांडे के शहीद होने से पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला इस कदर भड़क उठी कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्रता के सपने देखने लगा। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को यह सोचकर तय समय से पहले फांसी दे दी थी कि वो इस स्थिति में काबू पा लेंगे और विद्रोह को कई जगह भड़कने से रोक भी लेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मंगल पांडे की मौत के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में इस कदर फैलने लगी कि कई सैनिक ही विद्रोही हो गए। अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पैंडीज नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में भी क्रांति की खबरें आने लगी। 20 अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने ही
पुलिस चौकी में आग लगा दी। 3 मई 1857 में मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिक ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोह से ये चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फैल गई। 30 मई को लखनऊ और पुराने लखनऊ समेत चिन्हट, इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई और इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और इस तरह हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। उम्मीद करते हैं मंगल पांडे जी के जीवन से जुड़ी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इन महान क्रांतिकारी के जीवन की रोचक घटनाएं आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर साझा करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आपको रोजाना मिलती रहे।